सर मैं आपका सामने ये गिर गौशाला का एक फार्म देख रहा हूँ, खुलेआम मेरे को दिख रहा है चारों तरफ। तो इसमें आपने किस टाइप की गायें भर रखी है? गायों के प्रति थोड़ी सी, क्योंकि अब मेन मुद्दे पे आते हैं, इनके बारे में ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में आपने कैसे इनको देख रेख के लिए रख रखा है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। अर्जुन अर्जुन आओ आओ। देखिए ये देखिए जो हमारा गिर नस्ल का जो है जी ये सब हमारे जो एक जीता जागता अध्यात्म है जी सर। जिसको बुलाते हैं तो एक ही बार में वो आ जाता है। जी। कितना प्यार करता है, कितना लगाव होता है। जी सर। तो ये सब इसके साथ जुड़ने के बाद ये जो आनंद मिलता है जी सर। वो करोड़ों अरबों रुपये में नहीं मिलता। ये शांति, ये जो दिल से लगाव की ये जो आपको ये मिल रहा है, ये अपन अगर मल्टीनेशनल कंपनी में 2 करोड़ रुपए भी कमा लेंगे तो ये शांति का अनुभव अपन को नहीं मिलेगा सर। सर ये कैसे, मतलब ये संबंध बनाने में, जैसे आपने नाम अर्जुन नाम लिया तो वो चल के वहाँ से आया। हाँ, ये तो बस इसका हर रोज का हैबिटेट है। अपने बच्चे को जैसे हम प्यार करते हैं जी सर। कि भाई तरुण यहाँ आ जाओ, तो तरुण यहाँ छोटे बच्चे हैं तो चल नहीं सकता तो ऐसे ही आता है। जी सर। तो ये अपने जो ये है हमने इसका ये जीता जाता अध्यात्म है और इसके साथ जैसे हम बर्ताव करेंगे। आप मेरे साथ गौशाला के अंदर आके झगड़ा नहीं कर सकते। जी सर। मुझे कोई बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। मुझे कोई भी आफत आ जाती है जी। गायों के बीच में चला जाता हूँ तो कोई मुझे जबरदस्ती करेगा तो ये मार गिरेगा। हाँ, ये जो हमारा पहले से चली आती परंपरा है। नहीं, इसके पीछे कुछ तो एक तो दिल से अपनी जो सेवा भावना है वो है कि, या गायों के अंदर भी बुद्धि होती है, अचब गाय होती है या जो अदर नस्ल होती है उसमें इतना पॉसिबल नहीं होता। ये मैं देसी नस्ल, ये एचएफ तो एक आर्टिफिशियल है, भैंस है, वो तो चेतनाहीन प्राणी है। जी सर। ये जीता जागता अध्यात्म जिसको माँ बोला गया है, ये बोल नहीं सकते। हमसे ज्यादा समझ से अगर यहाँ से कुत्ते बिल्ली जी या तो जो सांप रहते हैं जी वो पसार होते हैं ना, तो सबसे पहला इन्फॉर्म गाय को होता है। जी सर। जब ये कोई तूफान आने वाला है, हाँ। कुछ समस्या आने वाली है, शहर यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है जी। तो हमको पता चल जाता है जी। कि कुछ अनहोनी होने वाली है। ये संकेत आपको दे देते, संकेत मिल जाता है। अगर इसके साथ हाँ। हम हृदय के साथ जुड़े हुए हैं तभी तो मिल पाएगा। तभी मिल पाएगा। अगर दिल से इसके साथ जुड़ जाएंगे तो हमें हमारी बीमारियां भी नहीं आ सकती। यहाँ मैंने एक बीमारियों की बात आई तो एक बता देता हूँ। जी सर। कि ये जो कोविड की महामारी चल रही जी थी, सर। तो मैंने यहाँ 200 पेशेंट कोविड सेंटर खोल के रखा था। जी सर। मैं मास्क नहीं पहनता था जी। इसको हग करता था, इसको माथे में मसाज करता था हाँ। और इसको भी मैं बेड भी करता था। जी। तो मैं सोच रहा था कि मेरे को कोविड होता है कि नहीं होता। लेकिन गाय के बीच में रहने से इसका जो इम्यूनिटी पावर है जी सर। वो इतना पावरफुल रहता है कि जी। दुनिया के कोई भी वायरस है इसको हमको लग नहीं सकता। इसके गोबर और गौमूत्र में जो स्ट्रोंशियन नाम के जो तत्व है जी सर। वो अणु एटॉमिक शक्ति को भी रोक सकता है। जी। तो ये सामान्य वायरस की सबसे बड़ी सुरक्षा हमारे गाय के गौमूत्र और गोबर में है। एक बात मैं और बता दूंगा कि गाय का महत्व हमारे देश में क्यों है। जी। भारत में, पूरे दुनिया में, भारत के मानव है इसके आईक्यू पावर है ना आज अप है पूरे वर्ल्ड में। बिल्कुल सर। तो क्यों है वो हमको पता नहीं है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि जो बेटी जब ससुराल जाती थी तब इसको गाय दिया जाता था कि इसकी उत्तम संतति की निर्माण गाय के घी दूध के पोषण के साथ होनी चाहिए। जी। तो इसलिए गाय को राजा महाराजा 500 से 1000 गाय देते थे। तो इसकी जो संतान है पेट में जो पल रही है, माँ के उदर में 78% जो ब्रेन है वो बन जाता है। इसके बाद 3 साल में 22% ब्रेन बनता है। जी। ब्रेन बनने के लिए सेरिबेलम नाम के सेल चाहिए। वो सेल बनने के लिए सेरिब्रोसाइट नाम का तत्व की आवश्यकता है। वो पूरे वर्ल्ड में 100% लभ्य स्वरूप में सिर्फ अपने भारतीय गौवंश के दूध और घी में है। इसीलिए भारतीय प्रजा आज पूरे वर्ल्ड में आईक्यू में पावरफुल है। जो शारीरिक सशक्त, मानसिक मजबूत इसलिए है कि जितनी भी सस्तन मादाएं है तो इसमें बच्चे के जन्म के बाद स्तन में दूध आता है। तो दूध की कैल्शियम की मात्रा प्रति लीटर 3 से 7 मिलीग्राम है। जी। हमारा भारतीय गौवंश पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा है कि इसके दूध के अंदर की कैल्शियम की मात्रा प्रति लीटर 34 मिलीग्राम है। इसलिए और वो सब लभ्य स्वरूप में मिलता है। गिर की गाय की अंदर की जो आंत है वो 160 से 180 फीट लंबी है, जो पूरा डाइजेशन सिस्टम से दूध घी आता है। सूर्य शक्ति अपने शरीर में एब्जॉर्ब होके ये जो खूंद है, खूंद से ये के थन तक सूर्य केतु नाड़ी है उसमें एब्जॉर्ब होके सुवर्ण पित्त बनाती है। वो सुवर्ण पित्त घी और दूध में आता है और सुवर्ण क्षार है गोबर और गौमूत्र में आता है, जो हमारे साइंटिस्टों ने आज साबित भी कर दिया है। हमारा शास्त्र बोल रहा है कि गौमये वस्त्र लक्ष्मी।
जैसे आपने बताया कि इंडिया की जो आईक्यू लेवल है सबसे हाई है, ये आपका अपन देख सकते हैं सामने गूगल के सीईओ है, फेसबुक के सीईओ है, यूएसए के अंदर अपना ही नाम चल रहा है, इंडिया का ही नाम चल रहा है। यही कारण कहीं इसके पीछे ये गोवंश तो कारण नहीं है सर? 100% गोवंश का ही है, क्योंकि पूरे जो हमने इस संस्कृति की जो अस्तित्व मिला है, हमने धोलावीरा में जो ये जो पुराने वो खदान के पूरा नगर निकला है जी सर। तो उसमें 5000 साल पहले गाय और बैल का जी सर। अवशेष भी वहाँ मिला है। तो वो प्रमाण देती है कि 5000 साल पहले भी गाय के साथ लोग रहे, इसका जीवन था। कृष्ण बलराम की जो बात सुन रहे हैं तो इसके साथ भी गाय के जुड़ाव, जन्म से मृत्यु तक का कृष्ण का 16 संस्कार है, जो हमारा गर्भ संस्कार होता है, वहाँ से शुरू करके कृष्ण का सभी संस्कार गाय के साथ हुआ है। और आज हमारे बच्चे का गर्भ संस्कार से लेकर 16 संस्कार है, उसमें से 10 से ज़्यादा हॉस्पिटल में हो रहा है। बिल्कुल सर, आगे अपन चर्चा जारी रखते हैं। आपकी इस गौशाला के बारे में गाय सामने दिख रही है। अर्जुन के आपने जो बताया, अर्जुन को बुलाया था, तो उसके बारे में क्या, कौन सा, किस टाइप का अर्जुन की, इसकी कितनी विशेषता है, क्या है? ये जो अर्जुन है, इसकी माँ का दूध 4500 लीटर पूरे साल का है। जी सर। जेनेटिकली राजा महाराजाओं के समय के। एक बार वापस आवाज देके अर्जुन बेटा आओ, अर्जुन अभी जा, आओ आओ। देखिए सामने दोस्तों देखिए, ये अर्जुन को आवाज दी और अर्जुन इनके साथ अर्जुन आओ। ये होता है दिल से सेवा भाव का। आप सामने जीता जागता उदाहरण देख सकते हो सर का। ये आ गया अर्जुन, आप सामने देख सकते हो। ये देखिए कितना शानदार दृश्य आप सामने देख सकते हो, बिल्कुल निष्भाव से एकदम। कितना साल का है सर ये 12 साल का। 12 साल का है। और इसका मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऑन एवरेज क्या मिल्क कैपेसिटी रहती है, क्या है उसकी? इसका मिल्क कैपेसिटी भी एक पूरे साल का 1800 से लेके 3500 तक का मिल्क इसका अभी हम ले रहे हैं। और ये मतलब एक ही है बुल या और भी है आपके पास? और भी बुल है, अलग अलग प्रकार के जो बुल है। हाँ। तो यहाँ रखे, इसके बाद जो यूज होने वाला है जी, तो ये दूसरे बुल भी यहाँ रखा है, एक अंदर भी रखा है। अभी ये जो एक ये है, एक सामने वाला है जी। अभी 2 बुल तैयार हो रहे, एक हम अंदर जाएंगे तो वहाँ भी इसका अर्जुन के बाद हाँ इसका जो बैच लगेगा हाँ वो अंदर है। तो मतलब कैसे डिवाइड करते हो कि अर्जुन की इतनी साल तक इसकी कैपेसिटी, इसके बाद चेंज करना चाहिए, या आप कैसे मतलब डिवाइड कैसे करते हो कि इस जेनेटिकली अगर जो कुछ बीमारियां है जी, तो ब्लड चेंज करने के लिए 2 साल में भी बुल को चेंज करते हैं। हाँ। 1 साल में भी करते हैं, 3 साल में भी करते हैं, 5 साल में भी करते हैं। या अलग अलग गाय के लिए डिवाइड कर रखा है कि भाई इस गाय से ये अर्जुन को करवाएंगे, उन गायों को उससे? सही बात है। इसके अलावा सर और ये गायों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि गिर नस्ल की कौन सी गायें हैं, क्या ये जो सब गिर नस्ल के हैं। हाँ। गिर नस्ल में 9 प्रकार के रंगों की विविधता है। ये समझो कि ये खड़ी है, वो कपिला है, वो व्हाइट कलर। हाँ व्हाइट कलर की। जी सर। कपी जैसा इसका मुंह है जी, इसके थन भी काले हैं, पूंछ काले हैं, मुंह काले हैं जी। इसके कान के अंदर की जो स्किन है जी, वो भी काली है जी। अगर इसकी सफेद बालों की रुआटी हम ब्लेड से, रेजर से निकाल देंगे जी, तो गाय का पूरा अंदर का बॉडी है जी, वो काला है, इसलिए इसको कपिला बोला जाता है जी। ये रेड कलर वाला है, इसको ये बाल यहाँ से निकालेंगे जी, तो उसके अंदर का रेड आएगा जी। तो ये जो काली गाय है जी, कपिला है, ये चितकबरी है जी, पूरा लाल है। तो ये गिर की गायों में 9 रंगों का विविध। एक पीछे खड़ी वाली जो पिंक सिंग जो इसका दिख रहा है जी सर, जी सर, तो उसको स्वर्ण कपिला बोला गया है। शास्त्रों में भी इसका अलग से वर्णन किया गया है। तो ये सब गायों की जो हमारे यहाँ बहुत, हर एक गांव में 400 से 500 गाय हुआ करती थी जी सर। लेकिन अभी ये क्रॉस ब्रीडिंग का जो गांवों को खत्म करने की जो योजना आई है, वो पूरे गौवंश को, भारतीय गौवंश को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया सर। अगर गाय को वापस डेवलप करना है जी, तो हर एक प्रदेश की गाय को रखे, इसके अच्छे नस्ल के बुल से इसका संवर्धन करे, और इसका जो दूध है, दूध और घी की जो क्वालिटी है, आपने जो बताया आगे वीडियो में, इसकी तो बहुत बड़ी इसका फायदे वाली बात है। वो 8 दिन तक बोलते रहेंगे, फिर भी वो खत्म नहीं होने वाली ऐसी बात है। तो यहाँ हम सेमिनार शिविर करके 1 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का वैदिक भोजन के ऊपर भी यहाँ हम काम कर रहे हैं जी। कौन सी चीज के क्या साथ क्या खाना चाहिए जी, दूध के क्या खाना चाहिए जी सर। अगर बीमारियों में अलग अलग प्रकार की औषधियाँ गाय को खिला के इसका भी इलाज होता है। तो यहाँ हम नेचुरोपैथी सेंटर भी खड़ा कर रहे हैं अभी, कि अगर लोगों को 100 साल तक जीना है, मजबूत रहना है, तो गाय के साथ ही जीवन बिताना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम आपका समय में ज़्यादा ले रहा हूँ, आपके पास भी कम है।
दर्शकों को थोड़ा सा इसकी जिज्ञासा होगी कि गिर नस्ल में पेडोलॉजी की बात करें तो कितनी टाइप की पेडोलॉजी होगी, कितनी टाइप की ब्रीड्स होगी, कोई कैसे बताता है, कोई कितनी बताता। आपके हिसाब से, आप सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आदमी हो, आपको तो सर पता ही होगा कितनी इसमें नस्ल है। नहीं, भावनगर ये जो हमारे पहले के जमाने में जी राजा महाराजा की पहचान थी जी कि समझो कि पूरे भारतवर्ष के हर एक राजा, मुस्लिम राजा है या हिंदू राजा है, जी। कोई भी राजा है, तो वो गाय रखता ही था। जी तो समझो कि ये हमारे सौराष्ट्र प्रदेश में जी। भावनगर से लेके जामनगर तक, जी सर। तो भावनगर में कृष्ण कुमार सिंह जी ने जो गौवंश रखा था। जी यहाँ से आने के बाद हमारे जूनागढ़ में नवाब का शासन था, तो नवाब के पास भी बहुत बढ़िया गाय थी। जी सर। इसके आगे जाएंगे तो वहाँ जो शत्रु चली है जाम साहब जामनगर में, तो उसके पास भी गाय थी। मोरबी के महाराजा के पास थी, गोंडल स्टेट के पास थी, राजस्थान के महाराजा के पास थी। तो हर एक प्रदेश में जहाँ राजा हुआ करता था, जिसका शासन था, तो उस प्रदेश में गाय थी। इसके बाद जो आज़ादी का समय आया, तो उसके बाद आज़ादी के समय के बाद ये जो ये जो एचएफ और जर्सी होस्टिन फ्रिजियन का जो कॉन्सेप्ट आया, तो वहाँ से उसको प्लेन में लाया गया। पंजाब की जो गाय है भारत में सबसे बढ़िया गाय है, गिर से भी ऊपर की गाय है, दूध देने वाली, सशक्त, मजबूत। पंजाब की हर एक चीज को देखो, इसके इंसान देखो, इसकी भूमि देखो, इसके पेड़ पौधे देखो, इसकी गाय देखो, तो पूरे भारतवर्ष का जो मस्तिष्क है वो पंजाब हरियाणा है, वो आज सबसे पहले वो खत्म हो गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो सर। ये जो गाय की नस्ल है, तो अभी कोई लोग बता रहे हैं कि भावनगर ब्लड लाइन है, ये फलाना ब्लड लाइन यस सर, यस सर। लेकिन जो गाय गौवंश सबके पास था, बिल्कुल जिस राजा के प्रजा के पास था वही एक ही ब्लड लाइन थी। लेकिन प्रजा ने क्या किया, भैंस लाया, एचएफ लाया, क्रॉस ब्रीडिंग कर दिया। महाराजाओं ने ऐसा नहीं किया था, इसीलिए उसके पास थोड़ी ज्यादा बची थी। तो हमने 2002 में मनसुख सुहागिया की प्रेरणा से हमने यहाँ गौ संवर्धन का काम शुरू किया। तो भावनगर से कुछ गाय लाए, जसदन से कुछ लाए, तो ये महाराजाओं के पास प्योर ब्रीड था, इसलिए आज इसके नाम से ही पहचानना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान है इसका। हमारे जूनागढ़ से भी एक फार्म है अभी, तो वो नवाब का था, तो उसमें से लाए थे। तो ये सब चीज हाउ टू आइडेंटिफाई दिस गिर, प्योर गिर नस्ल सर, अपन कैसे पहचान सकते हैं? ऐसा पहचानना है तो समझो कि इसका जो सिर है जी, ये बहिर्गोल है जी, ऐसे उपसा हुआ है जी, इसके कान है तो ऐसे लटकते हुए, जी, ये जो बुंगली की पाइप की तरह, जी, इसे यहाँ से इसकी जो टिश्यू है 45 डिग्री मुड़ी हुई है। जी, इसका जो आंख है वो हाथी की जैसी अर्ध खुली आंख है। इसकी पूंछ है तो ये घुटनों के नीचे जाती है, जमीन को टच करती है। जी, और इसकी जो ये गुदड़ी है, ये जो नीचे लटकने वाली, जी, तो ये सब ये लंबी और ये इसकी नाभि तक जाती है। जी। तो ये इसकी मुख्य पहचान है। कलर रंगों का वैविध्य तो 8 से 9 है, रंग के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये इसका गिर का कैरेक्टर है। इसमें फ्रॉड भी होता है क्या सर? गिर नस्ल करते हैं कोई लोग, लेकिन गाय के बारे मैंने पहले भी बता दिया कि प्रकृति और गाय के बारे में जो ऐसा झूठ बोलेगा वो राष्ट्र का दोषित आदमी मैं मानता हूँ कि प्रकृति और गाय के बारे में क्यों झूठ बोले। बिल्कुल सर। ये अपने नया भविष्य जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो इसको हम झूठ बोल के कुछ खिलाना भी नहीं चाहिए। जो भी हमारे पास वास्तविकता है, हमारे पास जो चीज है, अगर हमारे देश को, हमारी भारत माता को आगे लेके जाना है, मजबूत करना है, विश्व गुरु बनाना है, तो प्रकृति के बारे में, खुराक के बारे में, गाय के बारे में झूठ मत बोले और बेलसल मत करिए। ये जो मिलावट का जो किन्नाखोरी है वो पूरे देश की आबादी को खत्म करने के बराबर है, तो उसको नहीं करना चाहिए। यहाँ से कोई किसान भाई है जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपको प्योर गिर नस्ल चाहिए तो सर पता नहीं बेचते नहीं बेचते, ये भी मैं पूछता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो यहाँ से मिल सकता है क्या? अगर ये हमारे यहाँ से तो अभी हम बेच नहीं रहे, हमारा जो एक टारगेट पूरा हो जाएगा कि हम 500 गाय रखना चाहते हैं। अगर 500 के ऊपर जाएगा तो हम भी यहाँ से देंगे। लेकिन किसान हमारे यहाँ गाँव में हर घर में गाय रखता है। यहाँ के 400 किसान है प्योर नस्ल की ऐसे ही गाय रखता है, आसपास के गाँवों में भी रखता है। तो हम यहाँ से हमारे इंक्वायरी आती है बेचने वाले की, लेने वाले की, तो हम इसमें कुछ भी सीधा लेने वाला और बेचने वाला दोनों का कांटेक्ट करके इसको अच्छी गाय मिले, किसान को अच्छी अपनी गाय सुख में जाए, ऐसी हमारी कड़ी है, वही सिर्फ हम काम करते हैं। भाई और सप्लायर को एक प्लेटफॉर्म पे आप मिला देते हो, आपका कोई कमीशन कुछ ऐसा काम नहीं रहता, आप बस जो बेचने वाला होता है उसको संतुष्ट कर देते हो, जो बायर होता है उसको आप मैं कभी मेरे जीवन के कुछ सिद्धांत रहे मैं गाय और ये जो जमीन भूमि, हमारे मित्र लोग लेने के लिए यहाँ आते हैं। कोई लोग आते हैं कि गिर में हमें जमीन भी लेना है,
तो मैं ये 2 माता मानता हूँ, इसका मैं कमीशन कभी नहीं करता और लोगों को भी कहता हूँ, अगर आप छोटे आदमी हैं, जी सर। अगर आप रोजगारी करते हैं, जी सर। आपके साथ 2 दिन में घूमता हूँ, जी सर। तो मैं आपके साथ हमारी रोजगारी मांग सकता हूँ। जी सर, बिल्कुल सर। बस यही करना चाहिए। मैं वादे के साथ एक बार फिर बोल रहा हूँ, इन जैसा सच्चा आदमी मैंने नहीं देखा है। अगर आपको कहीं फ्रॉड के चक्कर में आप फंसने की कोशिश कर रहे हो या करने की कोशिश ही ना करें, आप डायरेक्ट इनसे संपर्क कीजिए और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डाल दूंगा। इनके आसपास के गांवों के अंदर काफ़ी लोग, जाने माने लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जिनको गिर नस्ल की गायें हैं, वहाँ से ये सप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आप आके यहाँ विजिट कर सकते हैं, इनसे मुलाकात कर सकते हैं। आगे फर्दर आपको ये डिटेल मिल जाएगी, क्योंकि 17 से 18 साल इस लाइन में हैं, हो गए हैं और काफ़ी अच्छा भी काम कर रहे हैं। आप इनके हाव भाव से, शरीर की जो बॉडी लाइन होती है उससे भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए कि इंसान कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच्चाई से वो काम करता है। जैसे अर्जुन का भी आपने उदाहरण देखा, तो कम ही गिर गौशाला के अंदर ऐसा पाया जाता है। इसके अलावा सर काफ़ी समय आपका ले लिया, एक दो और बातें इनकी मैं जान लूँ, फिर आगे वाले जो सेगमेंट आपका उनसे कोशिश करेंगे लेने की। इसमें कुछ मोटी बीमारी आती है क्या, कुछ ऐसा गिर नस्ल के अंदर आती है तो कैसे ओवरकम कर सकते हैं? एक ये गिर नस्ल ओवरऑल इंडिया के अंदर कहीं भी सूट हो सकती है कि नहीं हो सकती, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है सर? ये पूरे इंडिया में शूट हो सकती है। जी। ब्राजील में यहाँ से भारतीय गौवंश जो गया है, जी सर। वो आज 21 करोड़ 40 लाख गौवंश है। जी बिल्कुल सर। तो वो हमारा भारत का और ब्राजील का जो एक ही रेखांश पे जो पूरा देश आए हुए हैं, जी। तो वो वहाँ सही है। लेकिन ये 15 से 45 डिग्री तक कोई भी क्लाइमेट में रह सकती है। लेकिन मेरा एक निवेदन है जी सर। कि अगर आप यहाँ से गाय को पंजाब लेके जाएंगे, जी। तो इसके साथ गिर का सांड होना चाहिए, तो ही लेके जानी चाहिए। जी। अगर इसकी जो थोड़ी ब्रीड है, जो ये प्राकृतिक जीव है, जी। इसको जो जेनेटिक मॉडिफाइड करने का ये कानून में भी इजाजत नहीं है, प्रकृति में भी नहीं है और शास्त्रों में भी नहीं है। बिल्कुल सर। तो किसी का क्रॉस ब्रीड नहीं करना चाहिए, वो महापाप है। तो इससे बचना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो मतलब आपका कहने का मतलब कहीं भी सेट हो सकती है, इसमें कोई मुख्य कोई बीमारी आती है कि नहीं आती है? नहीं, मुख्य इसमें बीमारी तो कुछ आती नहीं है। इसको जो सामान्य जो बीमारी है, वायरल इन्फेक्शन है, कभी कभी आ जाता है। तो छोटी मोटी यहाँ से देसी इलाज से भी हो जाती है। कभी ज़रूरत पड़ती है तो इसको दवाई डॉक्टर को भी बुलाते हैं। हमारे पशुपालन विभाग भी आज हमारे प्रदेश में बहुत बड़ा काम कर रही है, सपोर्ट कर रही है। ये जो हमारे जो गुजरात सरकार ने जैसे 108 की सुविधा हर एक इंसान बीमार होता है तो ऐसी मिलती है, तो हमारे गायों की बीमारियों के लिए भी एक फ़ोन करो तो आधे घंटे में हमारा जो लाइव मोबाइल है 108 की तरह पशु डॉक्टर के साथ आ जाता है और उसका इलाज हो जाता है। अच्छा, ऐसे भी सुविधा यहाँ गुजरात के हाँ, अंदर? गुजरात में है, बहुत बड़ी सुविधा गुजरात सरकार ने बना रखी है। जैसे आदमी की सेवा करते हैं ऐसे गाय की भी हेल्पलाइन के ऊपर नंबर डाल दो तो सीधा अपने लोकेशन पे वो आ जाती है। ऑन एवरेज कितना लीटर दूध निकल जाता है आपकी यहाँ की नस्ल की? मेरे यहाँ से ये जो गिर की नस्ल है, इसका सही मात्रा में जो हम दूध की गिनती करेंगे, बात करेंगे, तो इसका शुरुआत होती है 10 लीटर से। 10 लीटर से? और ज़्यादा से ज़्यादा दिन का 20 लीटर तक। लेकिन 20 लीटर वाली गाय पूरे गुजरात में बहुत कम है। ऐसा नहीं तो मिलता। ऐसे इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। अगर आपको गाय चाहिए तो 10 से 12 लीटर वाली सबसे अच्छी है। वो कभी बीमार नहीं पड़ती, इसका तन खराब नहीं होता और कोई भी आदमी इसको पाल सकता है। बिल्कुल सर। और ये एक लास्ट का इसका सेगमेंट, इनको खुले में रखना चाहिए बांध कर, क्योंकि कहीं बिजनेस के तौर पे इसको मॉड्यूल को तैयार करते हैं, अंदर जगह नहीं होती, वो बांध के रखते हैं, तो इनको सूटेबल कौन सा एनवायरनमेंट रहता है खुले में? तो ये इसका खुला भी रखना चाहिए। इसको अगर इसको 2 से 4 किलोमीटर चलने का मिल जाएगा, जी सर, तो गाय के लिए भी स्वर्ग है और हमारे लिए भी स्वर्ग है जी। तो ऐसा करना चाहिए। गाय जितनी भी घूमेगी और धूप पे रहेगी, ठंड में रहेगी, बारिश में रहेगी, तो हर क्लाइमेट में वो अपनी दिनचर्या है, ऋतु के अनुसार वो सेट हो जाती है। इसका गौमूत्र कैसे कलेक्ट करते हो आप? ये हम अंदर जो आधा गौमूत्र है वो कलेक्ट होता है, आधा गोबर गौमूत्र। ये जो नीचे हमारा जो बायोवेस्ट बढ़ता है कृषि का, तो इसमें नीचे जाता है, इसके ऊपर गोबर गौमूत्र मिक्स हो जाता है। बाद में इसको इकट्ठा करके हम इसका खाद बना देते हैं। और गौमूत्र अंदर जो एक शेड अंदर जो नीचे का जो फ्लोरिंग है वो बिल्कुल पक्का किया हुआ है, तो वो खाल में आता है। यहाँ से बढ़ के वहाँ से अंदर टैंक और बैरल जो रखे हैं उसमें वो कलेक्ट करके कृषि के अंदर इसका प्रयोग होता है।
अच्छा सर, ये तो काफी शानदार आपने तौर तरीके से इसको बता रखा है। ये दूसरे साइड में ये अपना भी इसको गाय को ऐसे खाना तैयार करते हैं, इसकी जगह को पहले साफ करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। ये जो सेंधा नमक है जी। यहाँ छोड़ देते हैं, तो ये इसका जिसने मिनरल की जरूरत है तो ये अपने जीभ से चाट के इसका मिनरल्स ले लेती है। इसमें क्या मतलब कुछ रासायनिक सिंधी नमक नहीं, सिंधा नमक जो डायरेक्ट जो आता है हाँ। सिंध से, हाँ। तो उसमें से पूरा हम 1-2 टन ले लेते हैं और गाय के मुंह के बाद में इसका टुकड़ा रख देते हैं। जब भी गाय को चाहिए, बच्चे को चाहिए, तो वो अपने जीभ से उसका मिनरल्स ले सकती है। कहने का मतलब कि इससे क्या उनको बेनिफिट मिलता है गाय को, मतलब नहीं, हमारे शरीर में जिन क्षारों की जरूरत है, तो नमक की जरूरत है, तो उसमें से वो ले लेती है। इम्यून सिस्टम उनका पावर बढ़ाने में उनकी मदद करता है। जी, और मिनरल मिक्सचर की वजह हम गाय को, ये हमारे आयुर्वेद में लिखा गया है, शतावरी है, अश्वगंधा है, विदारीकंद है, जेठीमध है, कौचा है, जीवंती है, ये आंवला है, ये जो हमारे देसी बबूल है, इसके जो सिंग के पाउडर है, वो 9 प्रकार की औषधियों इसका ग्राइंडिंग करके मिक्स करके इसको देते हैं, तो दूध की क्वालिटी और घी की क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। इसका फीडिंग फॉर्मूले पे एक अलग वीडियो बनाएंगे। बाहर आपने गाय देखी, ये सेट कौन सा दिख रहा है सर? इसके ये बारे शायद अभी सुबह में यहाँ से दूध निकालने के बाद वो बाहर गई है, हाँ। थोड़ा उसको पानी पी लेगी, धूप घूम सेक लेगी, धूप सेक लेगी। इसके बाद अभी हम जिन गाय को बुलाएंगे जी। वही गाय इसके अंदर आएगी, ऑटोमेटिक? हाँ, ऑटोमेटिक नाम लेके बुलाएंगे, इतनी गाय इसके अंदर आएगी। अच्छा। वो भी आपको हम दिखाएंगे। हाँ। और यहाँ इसका खाना, दोपहर का खाना तैयार हो गया है। जी सर। ये जो हमारा नेपियर घास है वो मशीन से कट किया हुआ है, तो अभी चारा भी खराब नहीं होता और वेस्ट भी नहीं जाता। आगे चलते हैं, आगे दिखाइए। और भी आपका काफी बड़ा, ये छोटे बछड़े आपने यहाँ बांध रखे हैं। बछड़े यहाँ बांध के रखा है, हाँ। जो अभी दूध नहीं देने वाली गाय हाँ, है, अच्छा। तो अभी डिवाइड हो जाता है, इसके अंदर आ जाती है बाहर से। हाँ। दूध देने वाली बुलाएंगे तो उतनी ही इधर आएगी। दूध देने वाली गाय है वो इधर आएगी, हाँ। और जो दूध नहीं देने वाली उसको अंदर आप हाँ, अंदर जाएगी। जी सर। ये जो अभी इसके बाद में बेच लगने वाला ये दूसरा सांड है। अच्छा। और इधर ये जो गौमूत्र कलेक्ट करके यहाँ जो इकट्ठा करते हैं, यहाँ से कृषि विभाग में यहाँ से पूरा जा रहा है। अच्छा सर, ये आपने पूरा ये पीछे हमारा जो चारा जी जो यहाँ गोडाउन है, तो इसमें भर देते हैं। एक नया शेड इधर भी हमने बना के रखा है, और गाय बढ़ेगी तो काफी बड़ा एरिया में कर रखा है। कितने एरिया में फैला हुआ है सर ये आपका? ये पूरा 1 एकड़ में। 1 एकड़ में सर। दूसरा, एक किसानों को थोड़ा सा नॉलेज की कमी रहती है कि वो शेड बनाए, तो जैसे 20-25 गाय के लिए शेड बनाएंगे तो कितना बाई कितने का होना चाहिए, किस टाइप का डिजाइन कर सकते हैं वो? ये जो ये है, हाँ। ये जो आपने नया बनाया है, अभी इसका काम चल रहा है। जी सर, मैं देख रहा हूँ ये सामने। जो ये 35 बाय 40 बाय 80 फुट का है, अच्छा। तो इसमें 12 फीट का रास्ता रखा है। हाँ, इसके बाद 12 फीट यहाँ खाने की जगह से पीछे का भाग छोड़ दिया है। बिल्कुल सर। इसका जो जाली लगाया है वो 2 फीट, हाँ। नीचे से 1.5 फीट, अभी 4-5 इंच इसमें भरते आ जाएगा। जी। तो इसमें टाइल्स लग जाएगी। ये पूरा मिल्किंग गाय के लिए है। हाँ, मिल्किंग गाय के लिए आपने हाँ, तो इसका फ्लोरिंग भी ये पूरा हाइजेनिक बन जाएगा। जी सर। अगर इसको ये जो स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, तो यहाँ क्या किया है हमने, ये गाय यहाँ से हवा का अवर जवर रहता है। बिल्कुल सर। तो ये पूरा फैब्रिकेशन से ये पूरा एसएस का खाने का जगह बनाया है। जी सर। तो इसमें ये पानी की, यहाँ पानी भी आ जाएगा। ये पानी की आपने व्यवस्था कर रखी है? पानी यहाँ से वो लग जाएगा नीचे से। जी सर। तो ये जो सेंधा नमक है वो यहाँ भी रखा है। अच्छा। गाय यहाँ भी आती है। आगे हमने चारा लगाया है, तो चारा काटने की मशीन भी वहाँ लगा के रखी है। इसमें बनाने में कितना कॉस्ट आ जाता है ऑन एवरेज सर, बताइए थोड़ा सा आइडिया दीजिए, जिसकी किसानों को आइडिया लग सके कि वो भी थोड़ा भ्रमित ये ना हो। जो 50, इसमें 26 गाय आएगी जी। और इतना जगह मिलेगा, और इतना खुला एरिया एकदम खुला सफिशिएंट एरिया रहेगा। मिलेगा। 26 गाय में आएगी। हाँ। इसमें बनाने में लगभग ये जो हमने आरसीसी का बनाया है, जी सर। ये जो क्लाइमेट के और ये जो तूफान को ध्यान में रख के, ध्यान में बाकी इसका ये जो रूफ का भी बना सकते हैं। अगर रूफ का बनाएंगे तो इसमें 10 से 12 लाख रुपया का खर्चा होता है। और आरसीसी से बनाया तो आरसीसी में 15 लाख का होता है। 15 लाख का आ जाएगा। लेकिन इसका फाउंडेशन नीचे से मजबूत बनाया है। काफी शानदार। इसके ऊपर हम हॉस्टल बनाना चाहते हैं। हॉस्टल छत के ऊपर ये जो किसानों का और गौपालकों अच्छा, जो को आते हैं ट्रेनिंग के रहने- लिए आएंगे, हाँ, हाँ। तो इसलिए इसको कॉस्ट ज्यादा लगी है। अच्छा, क्योंकि सर। इसको स्ट्रक्चर मजबूत बनाना है। समझ ये गया। 3 माले तक बना सकते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। अगर सिर्फ गाय के लिए बनाना है तो उसमें भी खर्चा थोड़ा कम हो जाता है। ये जो चारा काटने का ये जो छोटा ट्रैक्टर है, जी सर। ये जो मशीन लगाया है, और यहाँ से ऐसे काट करके यहाँ से लेके वहाँ जाता है। यहाँ से चारा सीधा यहाँ आ जाता है। यहाँ से कटिंग हो जाती है। कटिंग होने के बाद सीधा गाय को खिलाया जाता है। अब दूसरा सर, इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, इस एपिसोड को। दूसरा मैं ये पूछता हूँ, जैसे किसान भाई होते हैं, काफ़ी मेरे को क्वेश्चन रहते हैं, जैसे
कि फीडिंग फार्मूला क्या रहता है, आपका फीडिंग फार्मूला क्या रहता है, क्या क्या आप खिलाते हो, थोड़ा आप अगर आपके पास है तो उसको वहाँ जाके उसको बताइए कि आप क्या क्या मिक्स खिलाते हो, कितने टाइम खिलाते हो, किस हिसाब से खिलाते हो, पर गाय का क्या रेशियो रहता है, कितना कॉस्ट आता है, वो संपूर्ण जानकारी थोड़ा सा देने की कोशिश ये जो बड़ा गाय है दूध देने वाला जी तो उसमें 7 से 10 किलो जी सूखा चारा, जी। कोई भी जुआरी का चारा है, मक्के का है, बाजरी का है, जी ये जो हमारे ग्राउंड नट का जो भूसा है वो, जी हरा चारा है वो 20 से 25 किलो। जी सर। ये जो आप देख रहे हैं, जी जी हाँ, ये हरा चारा हाँ। 20 से 25 किलो एक गाय को 24 घंटे में चाहिए। 20 से 25 किलो। हाँ, 20 से 25 किलो जी बस, इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ। अगर जो दूध दे रही है तो इसको जो फीडिंग करते हैं, खानदान जो देते हैं, तो दूध का 25% उतना ही इसको जरूरत है, जी तो उतना देते हैं। तो हमारे गांव में यहाँ से कम एक दिन का खर्चा 150 रुपया के आसपास हो जाता है, जो अगर खुद की जमीन है, खुद का चारा है। जी सर। अगर आप बाहर से लाते हैं तो 200 रुपया के आसपास गाँव में होता है, शहरों में 300 के आसपास होता है। नहीं, जैसे सुबह से लेके आपका क्या रूटीन रहता है, दाने की बात कर रहा हूँ, खाने सुबह क्या खिलाते हो, दोपहर को, शाम को, 3 टाइम खिलाते हो या ये यहाँ सुबह में यहाँ से निकलेगा तो बाहर थोड़ा सा चारा डाल देंगे, तो वहाँ बाहर घूम रही है अपने नेपेरी गाय खिलाते हो देखी। सुबह? हाँ, सुबह 7 बजे। 7 बजे नेपेरी खिलाते हो? नहीं, 7 बजे सूखा चारा देते हैं। सूखे चारे अभी में सर्दी की मौसम है। सूखे चारे में क्या देते हो? सूखे चारे में ये जो मूंगफली का जो चारा अभी आगे देखा आपने, वही देते हो। उसके बाद इसके बाद अभी बाहर निकलती है दोपहर को ये जो हरा चारा है वो देते हैं। वो दे दिया दूसरा। शाम को वापस सूखा चारा देते हैं। अब ये ऐसा कुछ ये दाना वाने का क्या, जो मिल्किंग गाय है उनके लिए हाँ, कुछ? जब दूध निकालते हैं तब हम ये जो हमारा गोदरेज का दान है जी। आता है, हाँ। तो गोदरेज के दान के साथ थोड़ा हमारा गेहूं का भूसा, मक्के का भूसा और ये जो औषधि का पाउडर जो मैंने बोला। दोबारा बताइए औषधि का किस? और औषधि में इसमें शतावरी, अश्वगंधा, विदारिकन, जेठीमध, कौचा, हाँ। जयवंती, हाँ। ये जो बाद में ये जो बबुल, देसी बबुल रहता है जी। इसका जो पाउडर, जी। वो सब मिला के, आंवला पाउडर, तो वो सब मिला के इसका मिक्सन कर देते हैं। इसके बाद 50 ग्राम हर गाय को दिन में देते हैं एक बार। आपको रोकना चाहूंगा, जो आपने ये जड़ी बूटियां बताई, तो इसका कितना क्वांटिटी होनी चाहिए एक गाय के लिए, कितने ग्राम का होना चाहिए, थोड़ा सा उसको ये जो पूरी जड़ी बूटियां है 1-1 किलो ले लेना है। हाँ। इस सबको मिक्स करना है। हाँ। मिक्स करने के बाद इसमें 50 ग्राम पर दिन देना है। 50 ग्राम पर दिन? पर दिन। समझ गया सर। इससे क्या बेनिफिट मिलता है सर? इससे दूध की क्वालिटी बढ़िया रहती है। हाँ। और इसके डाइजेशन सिस्टम से जो समझो कि हम आंवला खाते हैं जी। और गाय को खिलाने के बाद इसके दूध में जो कंटेंट आते हैं वो खाते हैं, वो पूरा लभ्य स्वरूप हो जाता है। बच्चे को भी इसको फायदा मिलता है। समझो छोटा बच्चा है, अभी 3 महीने का बच्चा है तो आंवला नहीं खा सकता, जी। औषधिया शतावरी नहीं खा सकते जी। तो इसको अगर इसके कंटेंट इसके शरीर में देना है जी। तो जैसे हम लेडी को जो हमारे 32 प्रकार की औषधियाँ डाल के जी। हम जो इसको खाने का जो सुआ बड़ के लाडू बोलते हैं, काटला बोलते जी। हैं, वो खिलाते हैं, तो गाय को भी ये खिलाओ और गाय का दूध बच्चे को पिलाओ। क्या यहाँ से दाने का पैकेट मिलता है, बेचते हो, ऐसा कुछ है आपके पास? हाँ, मिलता है। क्या मिलता है यहाँ देते से? ये यहाँ जो ये पूरा गोदरेज का हमने यहाँ एजेंसी दे रखा है, तो उसका खानदान आसपास के गाय वाले और जो पशुपालक है वो लेके जाता है। आपके पास? ये औषधि वो है मेरे पास, और औषधियाँ भी है। इसके जो पाउडर हम बनाते हैं तो उसका औषधियाँ हम नागपुर में हमारे अतुल मसरू जी है, तो उसने 150 गाय हर घर में रखवाई है। व्यापारी को 150 गाय? 150 गाय हर व्यापारी का जो बहुत बड़ा वहाँ बिजनेस है लोहे का और ये जो लकड़े का, तो उसके बड़े बड़े प्लॉट्स है, तो हर एक घर में उसके हर एक प्लॉट में 2 से 5 गाय रखी है। ऐसे 150 गाय का यूनिट है, पूरा यहाँ से औषधि पाउडर और ये खानदान का सामान यहाँ से जाता है। काफ़ी आप थक भी गए हो सर, काफ़ी कंटिन्यूसली आप बात कर रहे हो। अगर पाउडर वाउडर हो तो थोड़ा सा दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे आगे चलते हो। और आगे क्या जानकारी देने वाले हो सर? आपके पास जानकारी की कमी नहीं है पूरे? ये जो अभी गाय का काम पूरा खत्म हो गया है, तो गाय के बाद आती है कृषि। जी सर। तो अब हम कृषि के बारे में जानेंगे। तो कृषि में भी गाय और कृषि दोनों साथ में करेंगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट है।